नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। और देखिए, आज के इस वीडियो में हम आपको कई महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। शुरू करेंगे हम लोग सूबे के मुखिया यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं, पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। और बड़ी खबर यह है कि आज तेजस्वी यादव के गढ़ में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बड़ा काम करने जा रहे हैं। ये बड़ा काम क्या कुछ होगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में जिक्र होगा राजद का भी, जिक्र होगा राजद की तैयारियों का भी। तो ऐसा क्या कुछ कर रहा है राजद, ये भी हम आपको बताएंगे। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि 2 तारीख को एक बार फिर से पटना में आंदोलन नहीं बल्कि महा आंदोलन होने जा रहा है। मुद्दा क्या है, क्यों अभ्यर्थी एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे, इसका भी हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। इस वीडियो में जिक्र होगा अरुण भारती के ट्वीट का भी और अंत में हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की भी। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर से इन तमाम मुद्दों पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए जी। सबसे पहले तो रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं और अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के गढ़ में बड़ा काम करने जा रहे हैं। क्या कुछ करने जा रहे हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मुख्यमंत्री तो ही हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। यह भी उनकी पार्टी को इस बार चुनाव लड़ना है। इस बार आम चुनाव विधानसभा का हो रहा है और एनडीए की मजबूती के लिए भी वह कुछ कर रहे हैं। तो ये एक बात देखना पड़ेगा जिसकी चर्चा नीतीश कुमार ने अपने हैंडल पर किया है, जिसको उन्होंने भेजा लिखा है। पूरे तो बिहार की आम आवाम को एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं नीतीश कुमार कि पटना से राघोपुर बिल्कुल, वह जाना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। और आप ऐसे भी समझ लीजिए, जब पानी जब गिरता है, वर्षा होती है, जब अधिक बारिश होती है, आप बाढ़ का इलाका जब होता है तो दियारा का इलाका नाव से ही जाना पड़ता है। नाव से ही जाना पड़ता है और आपको कोई भी आवश्यक सामान लेने के लिए आपको जद्दोजहद करना पड़ता है बिल्कुल, और बिल्कुल। पटना आप नहीं आ पाते। तो ये नीतीश कुमार ने निश्चित रूप से, जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, उन्होंने बड़ा तोहफा दिया है। पटना से राघोपुर को जोड़ दिया है। 6 लेन अब उस पर गाड़ियां चलेगी, 6 लेन होगा। बिल्कुल तो जी। ये एक अद्भुत नजारा आपको दिखाई पड़ेगा। 6 लेन जब गाड़ी दौड़ेगी तो निश्चित रूप से वह एक नजारा रोमांच करने वाला होगा और बिना ब्रेक का आपको आगे बढ़ते चलना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हालांकि आपको स्पीड लिमिट होगा उस पर, जी, जी, वो आप जी। कैमरे की नजर में रहिएगा। आप इधर उधर उत्पात नहीं कर सकते हैं, आपको जो ट्रैफिक नियम है उसके तहत चलना पड़ेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने एक अब कच्ची दरगाह से विदुपुर तक ये जो 6 लेन की बात कही है, वह 6 लेन का आज जो है सो लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री, उनके साथ तमाम जो विभागीय अधिकारी हैं। और देखिए, नीतीश कुमार इस लेन को उनकी यह एक महत्वाकांक्षी योजना में से नीतीश कुमार की है। वो चाहते थे कि वह दियारा के लोग पटना आए और जाएं, माने 365 दिन। तो 24x7। हाँ, 24x7 बिल्कुल, 365 आवागमन दिन बिल्कुल आसान हो। तो इस लिहाज से जितनी त्वरित गति से उन्होंने काम किया और लगातार इंस्ट्रक्ट करते रहे, जाकर के स्पॉट पर मुआयना करते रहे, तो अब अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे रखे थे। बिल्कुल, तो वो और खुद वो देख उसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो ये एक महत्वाकांक्षी योजना सरकार की है, 6 लेन पुल का पटना से राघोपुर। तो ये आप और कच्ची दरगाह से विदुपुर को जब कनेक्ट करेगा, तब ये अब 6 लेन पर जब गाड़ियां दौड़ेंगी, सरपट भागेंगी, तो ये एक निश्चित गजब नजारा होगा। यानी कि जो काम वर्षों से नहीं हो सका था, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान थे, आखिरकार नीतीश कुमार ने उसे साकार कर दिया है। नहीं तो आप देखिए, पटना में भी डबल डेकर आपको दिखाई पड़ रहा है। राघोपुर की जनता, हाँ, राघोपुर की जनता ये निश्चित रूप से वह कनेक्ट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब उसकी और आगे भी योजना है कि उसको कहां तक जोड़ा जाएगा। उसको गंगा ये जो एक और जो मेरिन ड्राइव है उससे जोड़ा जाएगा। जो कई सारी है वो उसको जोड़ करके इतना
बेहतरीन बना दिया जाएगा कि आपको दिखाई पड़ेगा कि पटना अब और बिहार कुछ नए स्वरूप, नए इस पर, और राघोपुर जो तेजस्वी यादव की विधानसभा क्षेत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बिल्कुल। उसकी तस्वीर अब बदलती हुई दिखाई पड़ेगी। हम्म। अब राघोपुर के लोगों को जूझना नहीं पड़ेगा, अब आने के लिए पटना सोचना भी नहीं सोचना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ना जूझना पड़ेगा ना सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। यानी कि सरपट आप इधर आ सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ी सौगात दी है, एक और बड़ा तोहफा दिया है। किसे दिया है? देखिए, सौगात लगातार देते आ रहे हैं। आपने देखा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी उन्होंने बढ़ाया 400 से 1100 जस्ट दोगुना किया। बिल्कुल। इस बार नीतीश कुमार ने फिर एक सौगात दी है, वह भी महिलाओं को, जीविका दीदियों को दिया है। जो जीविका दीदी, आपको उनकी पैसा जो क्या राशि मिला करती थी, यह आप समझ सकती हैं, तो उसको भी दोगुना कर दिया है। 1,40,000 जो जीविका दीदी है, जो जीविका कर्मी है, उनके वेतन को दोगुना कर दिया गया है। तो ये यानी कि महिलाओं को भी साधने की बड़ी कोशिश की है। देखिए, महिलाओं को, वह चुप्पा वोटर नीतीश कुमार का ही वोटर होता है, जेडीयू एनडीए का ही वोटर होता है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी इस सोच पर है कि चुप्पा वोटर को इधर उधर हम नहीं जाने दें। चुप्पा वोटर का मतलब महिला वोटर, और महिला मतलब कि आधी आबादी की बात, 50% महिला हैं। तो महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए, और आपने देखा भी कि अब तक वो स्कूल की बच्चियों के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना नीतीश कुमार ने दे करके एक पूरे देश के स्तर पर एक मॉडल बनाया था। तो उस लिहाज से आप समझ सकती हैं, देख सकते हैं हम लोग कि किस तरीके से महिलाओं की मजबूती के लिए नीतीश कुमार काम कर रहे हैं और लगातार लगे हुए भी हैं। लेकिन राजद भी लगा हुआ है। राजद की भी बड़ी तैयारी है। अंदर अंदर राजद कौन सी बड़ी तैयारी कर रहा है? देखिए, आज 23 जून है, और आपने देखा कि राजद का संगठनात्मक चुनाव चल रहा है सत्र 2025-2028 के लिए। तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष तो मंगनी लाल मंडल हो गए। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात होनी है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज नॉमिनेशन होगा। डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे, जो चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं, उनके समक्ष जो है सो आज नॉमिनेशन होगा 10 बजे से 2 बजे तक। ठीक है। राजद के कैंप कार्यालय में वहां बनाया गया है। और 24 जून को, माने ठीक दूसरे दिन, आपको 10 से 12 बजे तक नामांकन पत्र जो दाखिल होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए, उसकी जांच होगी। और उसमें जो दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नामांकन वापस का भी समय निर्धारित किया गया है। हालांकि एक ही नॉमिनेशन होगा, इसलिए वो जद्दोजहद नहीं करने पड़ेगी। और ठीक 24 जून को, माने कल, आपको ठीक दूसरे माने उसी दिन आपको 4 बजे से प्रत्याशियों का नाम प्रकाशित कर दिया जाएगा। तो आप ऐसा समझिए कि कल जो है सो 24 जून को आपको राजद के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होंगे, जो उहापोह की स्थिति लगी हुई है, जो कंफ्यूजन बना हुआ है कि लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं, वह नॉमिनेशन करेंगे नहीं करेंगे, दूसरा कोई करेगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, क्या होगा, तो इसका भी पटाक्षेप आपको 24 तारीख को हो जाएगा। हालांकि यह 23 तारीख को ही दिखाई पड़ जाएगा कि कौन से किसने नॉमिनेशन किया राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए, यह दिखाई पड़ जाएगा। तो लेकिन 24 को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कौन आदमी नॉमिनेशन कर रहा है, नहीं कर रहा है, और तो उसके बाद जो है सो डिक्लेयर हो जाएगा। हालांकि देखिए, उसके बाद 4 जुलाई को निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जननायक कर्पूरी ठाकुर सभागार, जो होटल मौर्या में बनाई गई है, उसमें होगा। तो उसमें कई सारे मुद्दे पर पेश होने वाले प्रस्ताव पर, जो उस दिन जो 5 जुलाई को पटना के बापू सभागार में राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी रामचंद्र पूर्वे की अध्यक्षता में जो बैठक होगी, उसमें क्या क्या चीज किसकी बात को होगी, उसको 1 बजे से 3 बजे तक उस पर जो है सो ये होगा, चर्चा होगी। उसके बाद उसी दिन जो है सो आपको 5 तारीख को घोषणा भी हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सहमति के बाद। यानी कि राजद की बड़ी तैयारी है, निश्चित रूप से बड़ी तैयारी है। और देख, सबकी नजर उस पर लगी हुई है कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ओबीसी और ईबीसी, पिछड़ा अति पिछड़ा को बना करके एक बड़ा कार्ड जो है सो आरजेडी ने खेला है। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जो कुछ न कुछ इधर उधर जो सुगबुगाहट चल रही है, तो वो भी अब देखने वाली बात हो जाएगी, क्या चीज निकल करके आता है। तो ये
क्योंकि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव लगातार एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, बिल्कुल। लोकसभा का एक्सपेरिमेंट। कौन भुला सकता है कि MY से MYK तक पहुंचा दिया गया, बिल्कुल, यानी बिल्कुल। कि कुशवाहा कार्ड चल गया था। और कहा यह भी जा रहा है अंदर खाने में रवि जी कि इस बार भी कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा, निश्चित सभी रूप से, चौंकेंगे। निश्चित रूप से जो तैयारी तो वही दिखाई जी। पड़ रही है, और आप देख भी रहे हैं कि कई सारे एक्स एमएलए जो हैं सो इधर से उधर आने वाले हैं। आपको माने उधर से जेडीयू से पाला बदल करके आपको राजद में आने राजद वाले में आने हैं। वाले हैं। और दूसरी बात जो बीते दिन आपने देखा कि अमित शाह का बयान, अमित शाह मुख्यमंत्री का नीतीश बयान, कुमार को जी, लेकर के जी। जो आया, समय बताएगा कि CM बिहार का कौन होगा। और ये लगातार आया, बिल्कुल, कुछ दिन बिल्कुल, पहले भी बिल्कुल। आया था इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में, शुरुआत और वहीं से हाँ, हुई। और फिर यह सब बीते दिन आया 2 दिन पूर्व। ये कुछ ना कुछ दर्शा तो जरूर रहा ये है। अंदर खाने में ये हलचल है एनडीए में, इसको कोई माने नहीं माने। और जिस तरीके से मजबूती के साथ तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं, आगे उनकी बढ़ पार्टी आगे बढ़ रही है, वो सारा जो है सो डॉट से डॉट मिला रहे हैं, सामाजिक समीकरण को साध रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी और आपने तैयारी, ये भी कहा कि भगदड़ मचने वाली है। भगदड़ मचने वाली है, वो तो दिखाई पड़ रही है। लाइव सिटीज की खबर पर मुहर लगती हुई दिखाई पड़ रही है जी। कि हम लोगों ने जितनी बात कही कि रात के अंधेरे में कई ऐसे कदावर चेहरे जाके लालू प्रसाद यादव से का आशीर्वाद लेते हैं, जेडीयू के। तो ये तो अब धीरे धीरे उस ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें कहाँ इस की बात, यानी कि बहुत कुछ होने जा रहा है। तो चलिए अब हम जिक्र कर लेते हैं 2 तारीख का। 2 तारीख को एक बार फिर से पटना की सड़कों पर आंदोलन नहीं बल्कि महाआंदोलन होने जा रहा है। मुद्दा क्या है, मसला क्या है? देखिए, वह छात्र नेता दिलीप है। बिल्कुल। यह लगातार भी आपने देखा कि बीते दिन भी वह डोमिसाइल के बात को लेकर के वह वीडियो मैसेज उन्होंने जारी भी किया, सड़कों पर भी उतरे थे। तो अब फिर जो है सो 2 जुलाई को कही जा रही है, उनकी ओर से कहा गया है कि एक बड़ा महाआंदोलन होगा डोमिसाइल नीति को लेकर के। देखिए, डोमिसाइल निश्चित रूप से लागू करने की बात वह कर रहे हैं, और डोमिसाइल लागू होगी माने पूरी तरह से लागू होगी तो यहाँ के बिहार के जो छात्र हैं, जो छात्राएं हैं, उनको उनका प्लेसमेंट बेहतर हो सकेगा। यही उनका कहना है और यही उनका डिमांड भी है सरकार से। और वो चाह रहे हैं कि जो भी टीआरई की बात होगी, बीपीएससी टीआरई 4.0 में लागू कीजिए डोमिसाइल। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। लेकिन अब हम जिक्र करेंगे सांसद अरुण भारती का। पूरी तरह से एक्टिव हैं, धड़ल्ले से ट्वीट भी कर रहे हैं। निशाना किधर है अरुण भारती का? देखिए, वो जमुई से सांसद हैं और चिराग पासवान के बहनोई हैं, और इस बात को समझना पड़ेगा। और एक एक चीज को बड़ी बारीकी के साथ वो समझ रहे हैं और करते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं अरुण भारती। तो अब जो जो उन्होंने बगैर किसी का नाम लेकर के किया है, लेकिन जो अंगूठा छाप और मैट्रिक फेल, तो वो जिस ओर इशारा कर रहे हैं, इस बात को समझना पड़ेगा किधर कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया है, लेकिन वह इशारा कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल की, बिल्कुल राजद की तरफ, जो मुख्य विपक्षी पार्टी अपने आप को कहती है और है भी मुख्य विपक्षी पार्टी। तो वो मुख्य विपक्षी पार्टी को कहा है कि वह भविष्य के बिहार के नेता का ऐसा हो मेल न हो अंगूठा छाप और ना हो मैट्रिक फेल। बिल्कुल। तो ये अंगूठा छाप कौन था, मैट्रिक फेल कौन है, यह समझा जा सकता है। तो अरुण भारती ने निश्चित रूप से बड़ा तंज कसा है, बड़े माने चुटकी ली है और कहा है। अब देखने वाली बात है कि इस पर आरजेडी की ओर से क्या पलटवार होता है। बिल्कुल, ये देखना होगा। लेकिन तेजस्वी यादव से भी जब भी सवाल पूछा जाता है कि चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो तेजस्वी यादव भी खूब चुटकी लेते हैं। देखिए, निश्चित रूप से वह नेता प्रतिपक्ष हैं, वह भी खूब लपेटे में लेते हैं। वो भी लपेटे में लेते हैं कि लड़ें, आए, सीखें, गिरें, फिर आए, फिर सीखें, फिर हारें, फिर जाएं। बिल्कुल। तो यह सब चलेगा। चुनाव, देखिए, इस बार विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ऐसे में एक दूसरे पर तंज आपको दिखाई पड़ेगा, इधर भी उधर भी, पक्ष हो विपक्ष हो, एनडीए हो, महागठबंधन, पलटवार होता ही रहेगा। तो चलिए अंत में हम जिक्र करेंगे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का। लगातार रवि जी आप देख रहे हैं कि बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं। क्या लग रहा है, कितने सफल हो पाएंगे प्रशांत किशोर? देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी निश्चित रूप से जितना भोकाल टाइट होना है वह भोकाल टाइट नहीं करके ग्राउंड जीरो पर काम कर रही है, और यह दिखाई भी पड़ रहा है। आप पटना में ही देखिए, तो पटना में ही जो उनकी पार्टी की प्रत्याशी हैं, महिला उम्मीदवार हैं कुमरार से, वह वंदना कुमारी की बात कर रहे हैं। बीते दिन बड़ा कार्यक्रम किया। बिल्कुल। तो वो देखिए, वो जिसको भी आप जिस पर आरजेडी स्ट्राइक करेगा, जिस पर एनडीए स्ट्राइक करेगा,
वह भी चुप्पा वोटर को अपने पाले में करती हुई दिखाई पड़ रही हैं और वही आपको झटका होगा दोनों के लिए, एनडीए के लिए भी और महागठबंधन के लिए भी। तो ये एक बड़ी तैयारी जनसुराज करती हुई दिखाई पड़ रही है और यह तैयारी सिर्फ कुम्हरार में नहीं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपको मजबूती के साथ आपको जनसुराज के उम्मीदवार जो प्रत्याशी होने वाले हैं वह मेहनत करती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा का कुछ असर होगा? निश्चित रूप से असर होगा। देखिए, बगैर वह प्रशांत किशोर जब किसी डॉक्टर हैं वो राजनीति के, तो वह जब नब्ज पकड़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस समय टेम्परेचर तो फिर इलाज कर देंगे क्या? हाँ, निश्चित रूप से इलाज की ही तैयारी में लगे हुए इलाज की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।